परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्युहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ललिया ग्राम के वासियों, हम लोग कल से ही यह संत मत का सत्संग श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर अभी हम लोगों ने पाठ श्रवण किया उपनिषद से। तत्पश्चात गोरख वाणी सुनने को मिला और अंत में गुरुदेव का भजन आप लोगों ने सुना। संत मत वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र पर चलने वाला, वैदिक ज्ञान को सुनने वाला, प्रचार करने वाला मत है। जो संतों ने कहा है उस राह पर चलना हम लोगों का धर्म है। महाभारत में आया है कि कह पंथा, रास्ता क्या है। का संसार में सारे कुमार्ग हैं, संसार के रास्ते से जाएंगे तो दुख में ही जाना पड़ेगा। तो का कौन सा रास्ता पकड़े? का जिस रास्ते से संत लोग गए, महापुरुष लोग गए। इसलिए कहा महाजनों ये न गतः स पंथा। महात्मा लोग जिस रास्ते से चल करके उस परमात्मा को प्राप्त किया, का उसी रास्ते पर चलिए तो आपको भी परमात्मा मिलेगा। उस रास्ते से चलिए तो आपको भी सुख मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगी, आपका भी कल्याण होगा। का संसार में जाने के शरीर में 9 द्वार, इन 9 द्वारों से जीव रोज संसार में जाता है और संसार में इसी द्वार के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इन्हीं द्वार के सहायता से जीव संसार में कहीं भी प्रवेश करता है, विषयों में विचरण करता है और शरीर त्याग के समय इसी द्वार के द्वारा जीव नरक की ओर भी जाता है। का ऐसे सुंदर शरीर में उस परमात्मा के पास जाने का एक ही मात्र रास्ता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सभी संतों का एक मत। तो कहा किस मत पर? का बाहर में भले सभी संत
कोई लाल, कोई उजला, कोई काला कपड़ा पहन ले, कोई कबीर मत, कोई नानक मत, कोई दादू मत, दरिया मत हो जाए, लेकिन भीतर के मामले में एक ही मत, भीतर के मामले में एक ही रास्ता है। तो कहा किसने किसने वो रास्ता बताया? कहा जे पहुँचे, जो अधूरा है वो क्या बताए? कहा संसार में जितने पहुँचे हुए महापुरुष हैं, पहुँचे हुए किसको कहा जाता है? रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले को नहीं। कहा जो उस परमात्मा में पहुँच करके परमात्मा में हो गया है। जे पहुँचे थे कहे गए तिनकी एके बात। का उन तमाम संतों का एक ही मत है, इसी को संत मत कहते। तो कहा कलयुग के जितने संत हुए सबने एक ही मत कहा। तो कहा जो सतयुग में हुए, द्वापर में हुए, त्रेता युग में हुए जो ऋषि मुनि हैं, का उनका भी यही मत है कि परमात्मा के पास जाने का ये एक ही रास्ता है। ये कोई बाहर की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि जैसे शिव मंदिर है तो शिव मंदिर के पास चारों तरफ से लोग पहुंचते हैं, लेकिन परमात्मा के पास चारों तरफ से पहुंचने का रास्ता नहीं। का इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में ही वह एक ही मात्र रास्ता है। तो कहते हैं कोई ज्ञान कांड से आता है, कोई भक्ति लेकर, कोई ध्यान लेकर, का जो चीज आप पकड़िए अंततः आपको उसी रास्ते पर आना पड़ेगा जहां रास्ता है। दूसरा कोई परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं। का परमात्मा कहाँ है, कैसा है, किसको मिलता है? तभी हम लोग सुन रहे थे ईशावास उपनिषद से, ओम ईशावास इदम सर्वम। का वो ईश्वर कहाँ है? का इदम सर्वम, इस संपूर्ण संसार में व्याप्त, यत् किंचिम जगत्याम जगत। का संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब परमात्मा से ही बना है, इसलिए सब में परमात्मा, सब में परमात्मा है लेकिन सब परमात्मा नहीं। समझे कोई? का परमात्मा सब में है लेकिन सब परमात्मा नहीं है। परमात्मा रहते हुए भी ये दीवार में परमात्मा है लेकिन ये दीवार परमात्मा नहीं। मूर्ति में परमात्मा है लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं। किसी देवालय में परमात्मा है तो कहा कहाँ ने कहा व्याप्त, चराचर, जो कुछ भी आपको दिख रहा है दुनिया में का सब में परमात्मा के, परमात्मा से ही सब बना है। यत् किंचिम जगत्याम जगत, का परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे अलग दिख रहे हैं, फिर भी हमारा उनसे द्वैत बना हुआ है। तो का द्वैत किस तरह से बना हुआ? का कल के पहले ये पर्दा नहीं था तो आकाश एक ही था ना, अब बीच में ये पर्दा डाल दिए तो नीचे का आकाश अलग हो गया, ऊपर का अलग हो गया। लेकिन कब तक ये अलग रहेगा? का जब तक तिरपाल टंगा हुआ है। अब तिरपाल जब हटा देंगे तो दोनों आकाश एक ही हो जाएगा। अभिनय मात्र है लेकिन ये हटाना पड़ेगा ना इसको। तो जब तिरपाल हट जाएगा तो ये पटाकाश और महदाकाश दोनों एक हो जाएगा। तो इसके लगाने से भी ये दो दिख रहा है लेकिन दो नहीं। दो तो दिख रहा है, नाम भी दो पड़ गया, लेकिन ये दो नहीं है। तो कहते हैं उसी तरह जैसे घड़ा है तो एक घड़ा में जो है वो घटाकाश हो, तो घड़ा बनाने के कारण से उनका आकाश अलग शेप में हो गया, लेकिन फिर भी वो आकाश कब तक है? तो जब तक घड़ा है। अब घड़ा तोड़ दिए तो फिर आकाश भी मिट गया। तो आकाश मिटा तो ऐसा नहीं मिटा कि समाप्त ही हो गया, उसका घटाकाश का रूप मिट गया। आकाश मरा नहीं,
ना पहले वो जिंदा लिया तो जैसा था वैसा ही तब भी था, लेकिन बीच में परद पड़ गया, ये घट का आकाश है और ये बाहर का आकाश है। कहते उसी तरह परमात्मा व्याप्त है। ये शरीर जो पैदा ले लिया तो क्या इस शरीर में जो जीवात्मा चला रहा है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, तो इसका नाम पड़ गया सिर्फ जीवात्मा। जैसे आकाश का ये अंश हो गया छोटा सा, आकाश विस्तीर्ण, लेकिन वही घड़ा में होने के बाद छोटा आकाश हो जाता है। जैसे गंगा जी है, गंगा जी विस्तार है, और उसका एक लोटा पानी ले आइए, है तो गंगा जी का ही पानी, फिर मिला दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ गया हो। ये लोटा का पानी हो गया, वो गंगा जी का पानी है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें वो शक्ति नहीं है कि आपका घर उड़ तोड़ करके चला जाए, तो लोटा में आ गया। लेकिन जो गंगा जी में है वो तो जहाँ मर्जी तहाँ शहर गांव सब कुछ तोड़ तोड़ करके चला जाता। तो गंगा जी में जो शक्ति है, जो पावनता है, वही लोटा में भी है, लेकिन उसमें वो पावर नहीं है जो वो कर सकते। कहते उसी तरह हम जीव एक शरीर में आके बंध गए, बंधे हुए परमात्मा है, अव्यक्त परमात्मा है हम सब जीव। कोई चींटी में चला गया तो चींटी जैसे काम कर रहा है, लेकिन है तो वही ना, वही सर्वशक्तिमान जीव उसमें भी आया है, वही हाथी में है, वही कुत्ता में है, वही चिड़ा मैना में है, सब में वही परमात्मा है। लेकिन सब परमात्मा अपने अपनी क्षमता हो गई, अपने अपनी शक्ति, सीमित शक्ति में आ गई। जैसे ये लाइट है, तो लाइट में कितने लाइट हैं, कितना इसमें पावर है, तो पावर तो इसमें बहुत है, लेकिन हमारे पास जितना छोटा बल्ब होगा उतना रोशनी करेगा, बड़ा वेपर लगा देंगे बड़ा पड़ेगा। तो कहते हैं यही लाइट ये बाजा को भी चला रहा है, यही लाइट पंखा को भी चला रहा है, यही बल्ब जला रहा है, यही लाइट हीटर भी चला देता है, यही फ्रिज भी चलाता है। तो लाइट कैसा, वो तो सबको चला रहा है। कहते वही परमात्मा जो चींटी को भी प्राण दिया, तो वो चींटी की तरह काम करता है, कुत्ता है तो कुत्ता की तरह काम करता है। अन्य जो पक्षी हैं वो पक्षी की तरह आकाश में उड़ने वाला काम करता है। हम मनुष्य हैं, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई गधा है, तो सब उसी परमात्मा से बने हुए उन्हीं के अंश रूप हैं। जैसे एक ही लाइट के भिन्न भिन्न काम देखे जाते हैं और सबका अलग अलग काम है, का उसी तरह परमात्मा से हम सब जीव आकर के संसार में अपने अपने बुद्धि बल और शरीर के अनुरूप काम करते है, तो वही सब। तो कहा ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, का वही परमात्मा सब में आ करके संसार में अपने को भुला दिया। हम वही थे, लेकिन अपने को इतना भूल गए हैं कि बस मैं और मेरा, यही दो होता है। मैं और मेरा का दुनिया में सिर्फ लड़ाई है तमाम, एक मैं हूँ, एक मेरा परिवार, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं, इतना सीमित हो गए। लेकिन वेद उपनिषद क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया ये कुटुंब है, ये सारी दुनिया उसी परमात्मा से बने हुए हैं, उन्हीं के सब अंशभूत हैं। आपस में प्रेम रहता है कि वो अलग अलग है। ये बल्ब है, इसका काम अलग है, उसी लाइट से पंखा चल रहा है, उसका गुण धर्म अलग है। हीटर है, उसका काम अलग है। तो सबका देखते हैं अलग अलग काम है तो एक ही लाइट, लेकिन काम सबका अलग थलग है। हम सब जीव उसी परमात्मा से आए, लेकिन सबका अलग थलग काम हो रहा है। कोई पाप करने में मगन है, कोई पुण्य करने में मगन है, कोई कीर्तन करने में मगन है, कोई सत्संग करने में मगन है। सब एक दूसरे से विपरीत चलता है। कोई आग उगल रहा है, कोई ठंडा दे रहा है। तो एक ही लाइट के भिन्न भिन्न काम जैसे हैं, का एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न काम। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग पौधा अलग अलग काम करते। मिर्च लगा दीजिए तो कितना कड़वा,
उसी समय गन्ना लगा दीजिए उसी धरती में, कितना रस मीठा देता है। तो मिट्टी वही है, अलग अलग पौधा उसमें लगा दिए तो अलग अलग गुण दिखाता है, अलग अलग अपना स्वभाव दिखाता है। तो हम सब उसी परमात्मा के होकर के भी संसार में अलग जातियों में बट गए, अलग भाव में बट गए, अलग व्यवहार में बट गए, अलग अलग अहंकार को पकड़ लिए, सब अलग अलग हो गए। और अलग अलग जब तक रहेंगे तब तक ये दुख बना रहेगा, तब तक ये मैं मेरा का भाव बना रहेगा कि मैं कौन हूँ वो कौन। और जब तक मैं मेरा बना रहेगा तब तक युद्ध है धरती पर, तब तक लड़ाई झगड़ा है धरती पर। हम अपना होकर के भी हम अपनों से प्रेम नहीं रख रहे। कितना चीज बना, अपना होकर के भी अपनों से प्रेम नहीं है, दिन रात अपनों से झगड़ रहे हैं। ये जो द्वैत है ये दुख देगा। द्वैत है तो क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा। इसलिए द्वैत को मिटाने की बात करते हैं, ये द्वैत हमारा मिट जाए। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि एक गांव में दो भाई थे और दोनों भाई में बड़ा प्रेम। एक महात्मा उसके यहाँ आया तो दोनों भाइयों ने उससे दीक्षा ली, दोनों शिष्य बन गए। और दोनों शिष्य बने तो जब जब उनका गुरुजी आए तो दोनों भाई मिल करके उसका खूब पैर दाबे, नहवाए, धुलाए, खिलाए पिलाए, दोनों भाई मिल करके पूरा सेवा करते। एक दिन आया कि दोनों भाई अलग हो गए, घर बांट लिया, सब सामान बांट लिया। तो दोनों भाई ने विचार किया कि हम लोग गुरु भी बांट ले। अपने गुरु महाराज को भी बांट लिया। बांट लिया तो आधा एक भाई लिया, आधा दूसरा भाई ने ले लिया। दोनों इस द्वैत भाव में जीने लगे। वो जो पैर है मेरे भाई का है, ये पैर मेरे हिस्से में है तो मैं इसी की सिर्फ सेवा करूं। तो एक पैर की सेवा कर ले, एक पैर में तेल लगा ले, उसको दाब ले और चला जाए। दूसरा भाई दूसरे पैर की सेवा कर ले। तो कहते एक दिन गुरुजी सोए और पैर पर पैर रख दी, बायां पैर पर दायां पैर रख दिया। अब जिसका बायां पैर था उसने जब देखा अरे मेरे वाले हिस्से पर मेरे भाई वाला का पैर कैसे आ, जल्दी से हटाओ नहीं तो इसको तोड़ ही डालूंगा। लाठी लिया, जाकर के उस पैर पर लाठी चलाना प्रारंभ कर दिया। तो लाठी जब लगेगा तो पैर अलग किया तो गुरु छटपटा गए कि तुम क्या कर रहे हो, मार रहे हो, सेवा कर रहे हो। कहा गुरुदेव ये मेरा वाला हिस्सा है, इस पर दूसरे मेरे भाई का कैसे चढ़ गया पैर। और दूसरे भाई को पता चला मेरे वाले हिस्सा को मारे, मैं तुम्हारे वाले हिस्सा को तोड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। लाठी उठाया, दे लाठी दे लाठी, पैर गुरुजी का तोड़ दिया। पैर जब तोड़ दिया तो गुरुजी बड़ा बेचारा बेकल का, मूर्ख लोगों का यही काम। कहते मूर्ख जो सेवक होता है इसी तरह का दुख देता है गुरुजी। हम सब प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं। एक ही परमात्मा, दो नहीं ना है कि दो है, कि मुसलमान का दूसरा है, हमारा दूसरा है, किसका दूसरा है। मुसलमान के घर में दूसरा लाइट है, वो बल्ब किसी और से जलाता है, हम लोग और जलाते हैं। एक ही लाइट है ना, चाहे उसके घर में हो कि हमारे घर में हो, तो परमात्मा भी तो एक ही है। तो संसार में देखिए मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जिस मत में हो, आप शराब अड्डे पर जाइएगा तो सब एक जगह बैठ करके पी लेता है, शराब पी लेता है। सब जातियों के लोग एक जगह बैठ कर। सिनेमा हॉल में जाइए तो सब तरह के लोग एक हॉल में बैठ कर फिल्म देख लेता है। होटल में जाइए तो सब तरह की जाति के लोग एक जगह बैठ करके खा लेता है। सब जगह जाइए, कहीं मेला ठेला हो तो वहाँ भी। ये सत्संग ही ऐसा चीज क्यों है कि सिर्फ आपके लिए बना है, दूसरे लोग इसमें नहीं आ सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है?
सब तो अपने ही हैं। अब इसमें शिव को मानने वाले नहीं आना चाहें, राम जी को मानने वाला नहीं आना चाहे, कृष्ण को मानने वाला नहीं आना चाहे, कबीर मत वाला नहीं आना चाहे, तो इससे अच्छा तो शराबी ठीक है ना। एक जगह बैठ करके सब मस्ती में शराब पीता है और चला जाता है। तो ये धार्मिक लोग इतना घृणा क्यों करते हैं जब एक ही परमात्मा के गुणगान हो रहा है, एक ही परमात्मा के लिए सब बैठे हैं। तो इतना भिन्नता है द्वैत में। और द्वैत ये नीचे का चीज, ऊपर में कोई अलग थलग नहीं है। ऊपर के परमात्मा का कोई नाम नहीं है कि अलग थलग है। उसको सीधे कह दिया अलख, अपार, अगम, अगोचर। का परमात्मा में कोई भेद नहीं है। का ऐसे